जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथी गांव में भी हाथी सवारी की दरों में वृद्धि। प्रवेश शुल्क सहित अब 850 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए शुल्क होगा। हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी। अभी तक भारतीय पर्यटक से तमाम शुल्क सहित 108 रुपए और विदेशी से 375 रुपए से ज्यादा प्रवेश शुल्क लिया जाता था। प्रवेश शुल्क में नहीं किया गया कोई परिवर्तन। अरण्य भवन में हाथी कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक हुई और देखिए, सीसीएफ वाइल्ड लाइफ टी मोहन राज, डीसीएफ जू और पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत, आमिर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक, एसीएफ जितेंद्र चौधरी और अन्य बैठक में शामिल हुए। इससे पहले आमिर में भी हाथी सवारी की दर 1100 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए की गई थी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जी बने हुए। निर्मल जी, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि हाथी सवारी की दरों में यहाँ पे वृद्धि हुई है। देखिए इंदु, पिछले 14 वर्ष से ना तो आमेर हाथी सवारी की दरों में वृद्धि हुई थी और ना ही हाथी गांव में कोई वृद्धि की गई। तो ऐसे में पिछले दिनों जब बैठक हुई थी पुरातत्व निदेशक पंकज धरेंद्र की अध्यक्षता में, उसमें आमेर में हाथी सवारी की दरें बढ़ाकर के 1100 से 3500 रुपए कर दी गई थी। लेकिन हाथी गांव में ना तो प्रवेश शुल्क बढ़ा था, ना ही हाथी गांव में सवारी की दरें बढ़ी थी। तो ऐसे में आज जब हाथी गांव विकास समिति की बैठक हुई अरण्य भवन में, जो सीसीएफ वाइल्ड लाइफ एंड टी मोहन राज उनकी अध्यक्षता में, जिसमें जितेंद्र चौधरी जो एसीएफ है वो थे, डीसीएफ जगदीश गुप्ता थे और तमाम जो अन्य प्रतिनिधि थे हाथी गांव विकास समिति के, उनके साथ चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो 850 रुपए जो शुल्क लगता था, जिसमें 108 रुपए भारतीय का और 379 रुपए जो विदेशी का जो प्रवेश शुल्क होता था, उस सहित 850 रुपए लिए जाते थे प्रति 2 सवारी के लिए। अब इसको बढ़ा करके 850 से 1500 रुपए कर दिया है, यानी कि 650 रुपए की सीधी वृद्धि कर दी है। इसमें प्रवेश शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है, लेकिन जो पूर्ण शुल्क है वो बढ़ा दिया है। इसका सीधा फायदा हाथी मालिकों को होगा, उन महावतों को होगा जो हाथी वहां पर चलाते हैं, संचालित करते हैं, हाथी सवारी चलाते हैं। खास बात यह है कि क्योंकि ये वन विभाग के अधीन आता है हाथी गांव, तो आज वन विभाग के तमाम जो अधिकारी थे, उसमें उपेंद्र सिंह भी थे, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक, वन विभाग के तमाम अधिकारी थे, उनके बीच में सहमति बनी। और जो नई दरें हैं हिंदू, ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। वो आमेर हाथी सवारी की भी और हाथी गांव जो कुंडा में स्थित है, हाथी गांव के अंदर हाथी सवारी की। हालांकि पर्यटकों के लिए एकदम से जो वृद्धि की गई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनको इसका ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा हाथी सवारी के, लेकिन क्योंकि 14 वर्ष से कोई वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिए लाजमी था कि वृद्धि भी की जाए, क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ी है। हाथियों की संख्या भी 134 से घटकर मात्र 76 रह गई। कारण यही है कि हाथियों का भरण पोषण करना महावतों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो यही कारण है कि उन्होंने हाथी बेच दिए, कुछ हाथियों की मृत्यु भी हो गई और कुछ को उन्होंने ब्रीड लोन पर भी बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि 76 हाथी बचे, उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से उनको खान पान की व्यवस्था, इसलिए जरूरी था कि हाथी सवारी की दरें बढ़ाई जाए। वो आज दरें बढ़ाने की उसमें सहमति बन गई और 1 अक्टूबर से नई दरें लागू हो जाएंगी। बिल्कुल, 1 अक्टूबर से नई दरें लागू होंगी। बहुत शुक्रिया निर्मल जी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हाथी गांव में भी हाथी सवारी की दरों में वृद्धि, बड़े लंबे वक्त के बाद इस दरों में वृद्धि हुई है। जानकारी आपको दे दें कि हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी। अभी तक भारतीय पर्यटक से तमाम शुल्क सहित